लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खरगोन जिले के मंडलेश्वर शासकीय महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक आत्माराम सोलंकी पिता सिरदार सोलंकी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर आत्माराम सोलंकी पर आरोप है कि उसने इंदौर के मानपुर निवासी मनोज वास्केल की पत्नी उर्मिला वास्केल की पोस्टिंग दलौदा मंदसौर से धार कॉलेज में कराने के एवज में 4 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख और उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश पर यह ट्रैप किया गया। शिकायतकर्ता मनोज वास्केल ने एसपी लोकायुक्त इंदौर राजेश सहाय को बताया कि उसकी पत्नी का चयन पीएससी से सहायक प्राध्यापक के पद पर हुआ था। पोस्टिंग धार कॉलेज में हुई थी, तभी से आरोपी आत्माराम सोलंकी लगातार फोन कर 4 लाख की मांग कर रहा था। आरोपी का दावा था कि उसने ही पोस्टिंग धार करवाई है, जो मानपुर से नजदीक है। शिकायत के अनुसार आरोपी पहले ही 1 लाख रुपए ले चुका था और 3 लाख और मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त ने ट्रैप दल गठित किया। 27 मई 2024 को आरोपी ने रिश्वत की अगली किस्त के 50,000 रुपए लेने के लिए आवेदक को धामनोद बाईपास स्थित ढाबे पर बुलाया। पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने जैसे ही आरोपी ने आवेदक से 50,000 रुपए लिए, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी आत्माराम सोलंकी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खलघाट रेस्ट हाउस में आगे की कार्रवाई जारी है। ट्रैप दल में उप पुलिस अधीक्षक सुनील तालान, कार्यवाहक विवेक मिश्रा, आरक्षक विजय कुमार, कमलेश परिहार, रामेश्वर निगवाल, आशीष नायडू और प्रभात मोरे शामिल थे। लोकायुक्त संगठन ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई अधिकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे तो इंदौर लोकायुक्त कार्यालय या दूरभाष पर संपर्क करें। आपके द्वारा लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की गई है आपकी पत्नी के ट्रांसफर को लेकर, क्या है पूरा मामला? जी, पूरा मामला ये है कि अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग से जो चयनित उम्मीदवार हुए उनकी ज्वाइनिंग हो रही है कॉलेजों में, तो उसमें भी मेरी पत्नी का नाम है, तो उनका ज्वाइनिंग हुआ अभी हाल ही में। तो आत्माराम सोलंकी नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है मुझसे रिश्वत की मांग की जा रही थी और लगातार फ़ोन किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि अगर ये आप ऐसा नहीं देते हैं 4 लाख रुपए की राशि तो इनका कहीं और दूरस्थ इलाके में हो जाएगा, और इस प्रकार से ये दबाव बना रहे थे। उन्होंने ये पूरा मामला अभी तक आपने कितनी राशि दे दी है? जी, अभी तक मेरे द्वारा आज प्रथम इनको 50,000 रुपये की जो है दिया आज, और उसी दौरान इनको पकड़ा। आपकी पत्नी का क्या नाम है जिनकी नियुक्ति हुई है? उनका नाम श्रीमती उर्मिला, पति मनोज वास्केल। ये समझता कार्रवाई कहाँ पर की गई है? जी, ये आज यहाँ पर रेस्ट हाउस पे यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम? मनोज वास्केल। इंदौर लोकायुक्त द्वारा धामनोद गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर पर कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा? ये आवेदक हैं मनोज वास्केल, मानपुर के पास के निवासी हैं। इनकी पत्नी का पीएससी से चयन हुआ सहायक प्राध्यापक में। तो जो हमारे ये आरोपी हैं आशाराम सोलंकी, ये शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर में सहायक प्राध्यापक हैं। इन्होंने इनको बताया कि आपकी पोस्टिंग घर के पास हम करवा रहे हैं, और शुरू से इनके टच में थे 3-4 महीने से, और इन्होंने ऐसा इनको बताया कि ये पोस्टिंग मैं ही करवा रहा हूँ। और इनकी पत्नी की, आवेदक मनोज वास्केल की पत्नी की पोस्टिंग के नाम पर इन्होंने 1 लाख रुपए पहले ले लिए और ये 3 लाख और मांग रहे थे। टोटल 4 लाख की डिमांड थी। तो आज फिर हमारे पास शिकायत आई पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश सहाय सर के पास। राजेश सहाय सर ने सत्यापन कराया, शिकायत सही पाई। तो आज बाकी की राशि 50,000 रुपये एक और किस्त देना तय हुआ था। तो जैसे ही मनोज वास्केल जी ने ये सोलंकी जी को राशि दी धामनोद में, वैसे ही हमारी टीम ने इनको ट्रैप कर लिया। सर आपका नाम? मैं सुनील तालान, डीएसपी विपुस्था लोकायुक्त इंदौर संभाग इंदौर। इंदौर जिले के सिमरोल क्षेत्र में लंबे समय से संचालित हो रहे कथित जय गुरुदेव दवाखाना पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी के निर्देश पर की गई। बताया जा रहा है कि यहाँ बिना वैध डिग्री और अनुमति के 5 बेड का अवैध नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा था। मामले की शिकायत मिलने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बीएमओ डॉक्टर योगेश सिगरे और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा। टीम जब दवाखाने पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। कथित झोला छाप डॉक्टर सुंदरलाल बामनिया मरीजों को भर्ती कर उपचार कर रहा था। मौके पर 4 मरीज भर्ती मिले जिन्हें बोतलें चढ़ाई जा रही थी।
जांच के दौरान दवाखाने से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां और इंजेक्शन बरामद की गई। स्वास्थ्य विभाग ने पंचनामा बनाकर दवाखाने को तत्काल सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार जब संचालक सुंदरलाल बामनिया से मेडिकल डिग्री और नर्सिंग होम संचालन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई भी वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। कार्रवाई के दौरान एक और गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि झोलाछाप संचालक ने मौके पर मौजूद महिला पत्रकार पर अभद्र टिप्पणियां करते हुए फप्तियां कसी। उसने कथित रूप से महिला पत्रकार से कहा, आप फॉरनर लगती हो, आप बहुत सुंदर हो। इस व्यवहार को लेकर मौके पर मौजूद लोगों में नाराजगी देखी गई। पूरी कार्रवाई के दौरान मेडिकल ऑफिसर से स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस बल और एसडीएम राकेश परमार मौके पर मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी और अवैध रूप से स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है, जिससे लोगों के जान जोखिम में पड़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई आमजन के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबर का असर आप देख सकते हैं कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी, ये मैं जय गुरुदेव दवाखाना में यहाँ पर आई थी और ये जो डॉक्टर है यहाँ का सुंदरलाल बामनिया, इसने खूब मतलब सरकारी डॉक्टरों पर भी इल्ज़ाम लगाए थे कि सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ पे जगह नहीं है, वो पेशेंट भर्ती करने यहाँ पर आते हैं। एक्चुअल देखा जाए तो ये डॉक्टर झोला छापे, इसके पास कोई डिग्री नहीं है। आज इंदौर की CHMO की टीम को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। PMO सर आए हैं, उनकी पूरी टीम आई है और इस दवाखाने की बहुत अच्छे से जांच पड़ताल चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी टीम दवाखाने को आज सील करने के लिए आई है। और उन्होंने जब डॉक्टर बामनिया से झोला छाप से डॉक्यूमेंट मांगे तो उसके पास कुछ भी नहीं निकला है और टीम पूरी तरह से जाँच करके आज सील करवाई है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे सिमरोल स्थित जय गुरुदेव दवाखाने में, तो यहाँ पर काफ़ी मरीजों का जो इलाज किया जा रहा था, झोलाछाप डॉक्टर सुंदरलाल बामनिया इलाज कर रहा था। ये जय गुरुदेव दवाखाना सिमरोल भी स्थित है और दवाखाने से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है। आगे और बहुत कुछ मेरे साथ आप बने रहिए शहर क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जी सर, बताइए 5 साल से आपके क्षेत्र में जय गुरुदेव दवाखाना संचालित हो रहा है, तो इस पर अभी तक आप लोगों की नज़र क्यों नहीं पड़ी है? मैम, इसका हमको अभी संज्ञान में आया और कलेक्टर महोदय के निर्देशन में राजस्व, मेडिकल और पुलिस की टीम द्वारा आज यहाँ पर इस क्लिनिक को सील किया है। सर, जैसा कि ये दवाखाना संचालित करने वाले डॉक्टर सुंदरलाल बामनिया का कहना है कि जो सरकारी दवाखाने के पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर यहाँ पर भेजते हैं इनके क्लिनिक में इलाज कराने के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं मैम, इस तरह की कोई सूचना नहीं है और इस तरह से किया भी नहीं जाता है। डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, वो इलाज करते हैं। ठीक है सर, आपका परिचय? मैं यशदीप रावत, नायब तहसीलदार सिंगरौली। ओके सर। इंदौर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के एक गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो छोटी मोटी नौकरी का दिखावा कर करोड़ों का क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने इंदौर के लसोड़िया थाना क्षेत्र के बापूजी नगर के एक मकान की पहली मंजिल से एक बड़े क्रिकेट IPL मैच पर सट्टा लगाने के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। मजे की बात है कि गिरफ्तार 8 आरोपी स्विगी, जोमेटो और रैपिडो जैसी कंपनियों में छोटी मोटी नौकरी कर अपने आप को लो प्रोफाइल दिखाकर करोड़ों का क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे। पुलिस में आरोपियों के कब्जे से 2 करोड़ के सट्टा पर्चियां, 10,57,000 नगद, 23 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, वाईफाई राउटर, 13 डेबिट कार्ड जब्त किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पिछले 1 महीने से सट्टे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। दरअसल आरोपी प्रीमियम क्लाइंट बुक वेबसाइट से सट्टा बुक किया करते थे। वहीं 26 मई को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के मैच पर IPL मैच पर सट्टा बुक कर रहे थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों के तार मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा, जबलपुर और दुबई से जुड़े हुए हैं। अब पुलिस सभी आरोपियों की रिमांड को लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। बता दें, इंदौर क्राइम ब्रांच ने अब तक 4 कार्रवाइयों में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, क्राइम ब्रांच ने एक बड़े क्रिकेट सट्टे को पकड़ा है। अभी IPL की ये सीरीज चल रही है, इसमें रात से इनको पकड़ा और कौन से मैच पर ये सट्टे के दाव लग रहे थे। जैसे कि आपकी जानकारी में है कि इंदौर महानगर में सभी अवैध गतिविधियों पे क्राइम ब्रांच की नज़र है। कमिश्नर सर द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों पे कार्रवाई करने के लिए युद्ध स्तर पर निर्देशित किया जाता है और क्राइम ब्रांच द्वारा ऐसे निर्देशों का लगातार पालन किया जा रहा है। अभी तक पूर्व में
सट्टे के 3 प्रकरण हुए हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया गया है। और कल शाम को भी सूचना मिली कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय गैंग के लोग शामिल होकर के 7-8 लोग इकट्ठा एक जगह सट्टा खिला रहे हैं। और जो कल का जो मैच था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स, इस गेम पर ये सट्टा लगा रहे थे, ऐसी सूचना मिली। तो हमारी टीम थाना अपने एसीपी क्राइम साहब के नेतृत्व में, इन्होंने टीआई क्राइम के नेतृत्व में सबको भेजा। और जब टीम ने रेड किया तो वहाँ से करीब 8 लोग मिले जो सट्टा खिला रहे थे, जिसमें से लगभग 4 लोग जबलपुर के हैं और 4 उड़ीसा के हैं। ये इनका मास्टरमाइंड कुणाल दास है जो रैपिडो, स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट में भी काम कर चुका है। और इसने एक मोबाइल के जरिए, इसने टेलीग्राम ऐप के जरिए बाकी लोगों से भी संपर्क किया। इसमें जो बाकी लोग हैं उसमें एक का नाम शशांक नेगी है, ये आईटी कंपनी गुड़गांव में वर्क फ्रॉम होम जॉब करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रामा स्वामी इसमें प्राइवेट जॉब करता है। अविनाश ठाकुर जो है वो रेलवे में वॉशिंग सेंटर में जॉब करता है। एक चिन्मय साहू है जो एचडीएफसी बैंक में जॉब करता है। एक राजेंद्र दास है जो जियो कंपनी में जॉब करता है। और एक आनंद प्रधान है, ये प्राइवेट जॉब करता है, पढ़ाई भी करता है। और साथ में एक विकास निश्चल है, सुपरवाइजर है। इस तरह से 8 लोग जो हैं अच्छे वेल टू डू मतलब वेल एजुकेटेड लोग होने के बावजूद भी ये लोग ये काम कर रहे थे। जब हमने सट्टा रेड किया तो इसमें टोटल 10,57,000 रुपये के टोटल आइटम मिले। इसमें 23 एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन मिले, 3 लैपटॉप मिले हैं जिसमें HP, डेल और एसयूएस कंपनी के चार्जर वगैरह मिले हैं। और साथ में एक 55 इंच की बड़ी स्मार्ट LED टीवी है जिसमें मैच देखा जा रहा था। एक वाईफाई मिला है, 13 डेबिट कार्ड मिले हैं और 4 लेन देन के रजिस्टर मिले हैं। इसमें लगभग 2 करोड़ से भी अधिक का लेन देन अभी तक पता चला है और हो सकता है ये लेन देन और बढ़ने की संभावना है। ये लोग लंबे समय से, अभी पिछले लगभग 1 महीने से सट्टा खिलाने की इनकी जानकारी मिली है। और इसमें ये भी जानकारी मिली है कि ये कहीं भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे ताकि लोगों को इस बात की, इनकी गतिविधियों की पता ना लग सके। लेकिन सटीक मुखबिरी से क्राइम ब्रांच ने इनको पकड़ा है और इन 8 आरोपियों को अब IT एक्ट के तहत और 212 BNS के तहत और 4 का सट्टा एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ मिला हुआ है उसमें इनका जो है ये एक ID ये खुद जनरेट करते थे और कई जगहों पर ये खुद अपनी ID बेचते भी थे, ऐसी जानकारी मिली है। तो ये जो एक स्टेप ऊपर होता है जिसमें सिर्फ ID से सट्टा खिलाने के अलावा ये ID दूसरों को भी दे रहे थे, इस तरह की भी जानकारी मिली है। तो अभी प्रारंभिक पूछताछ में हुई है, पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे तो ये जानकारियां सब अभी सामने जुटाना शेष है कि ये कहाँ ID दिए थे और कहाँ इनके कारण से सट्टा खेला जा रहा था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग जो मिला है इसका मास्टरमाइंड अभी ऐसी जानकारी मिली कि दुबई में है और उसको भी अभी पुलिस उठाने का प्रयास करे। धार जिले के धर्मपुरी के हाट बाजार में महिलाओं के गले से मंगलसूत्र चोरी करने वाली 3 महिला आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिलाएं भीड़-भाड़ वाले बाजार में लोगों की नजर बचाकर वारदात को अंजाम देती थीं। पुलिस के अनुसार हाट बाजार में खरीदारी करने आई फरियादिया सब्जी मंडी में हरी मिर्च खरीदने के दौरान महिला के गले से मंगलसूत्र चोरी कर लिया था। इसी दौरान आसपास मौजूद लोगों को शक हुआ और उन्होंने महिलाओं को पकड़ लिया। सूचना मिलते कि पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान आरोपियों के पास से चोरी किया गया मंगलसूत्र भी बरामद किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी महिलाओं ने पहले भी ऐसी कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। घटना के बाद बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने नागरिकों से भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहने और अपने कीमती सामान का ध्यान रखने की अपील की है। वहीं तीनों आरोपी महिलाओं को न्यायालय में पेश किया गया। महिला चोरों को पकड़ने में उपरक्षक अतुल जोशी सहित अन्य पुलिस कर्मियों का योगदान रहा। महिला चोरों की गैंग को पकड़ा, क्या मामला है? ये फरियादिया पुष्पा निवासी धर्मपुरी कल साप्ताहिक जो हाट थी धर्मपुरी की उसमें सामान खरीदने गई थी। उसी दौरान 3 महिला आरोपियों के द्वारा इनको घेर लिया गया और उनके गले में जो मंगलसूत्र था उसको चुरा लिया, जिस पर से थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी इनके द्वारा। पुलिस के द्वारा मुस्तैदी से इनकी तलाश की गई और 3 आरोपी जो महिलाएं थी, सुषमा, लक्ष्मी और तुलसा, ये
न्यू भीमनगर राजनगर की रहने वाली है। इनसे पूछताछ की थी और उनके कब्जे से जो चोरी गया मंगलसूत्र था वो जब्त किया गया है। आज तीनों को माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। नाम बता दें। संतोष यादव, टी धर्मपुरी। लोकायुक्त की इंदौर टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर के सहायक प्राध्यापक आत्माराम सोलंकी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त इंदौर के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के अनुसार शिकायतकर्ता मनोज वास्केल ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी उर्मिला वास्कले का चयन पीएससी के माध्यम से सहायक प्राध्यापक पद पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक पदस्थापना दलौदा मंदसौर में हुई थी। आरोप है कि सहायक प्राध्यापक आत्माराम सोलंकी ने धार कॉलेज में पदस्थापना करवाने के नाम पर 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद में बताया गया कि आरोपी अब तक 1 लाख रुपए ले चुका है और शेष 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था। लोकायुक्त टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद ट्रैप योजना बनाई गई। बुधवार को आरोपी ने शिकायतकर्ता को धामनोद बाईपास स्थित मधुबन ढाबे पर बुलाया, जहां लोकायुक्त की टीम पहले से तैनात थी। शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत की किस्त लेते ही टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई धामनोद बाईपास स्थित मधुबन ढाबे पर की गई। कार्रवाई महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख और उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में की गई। ट्रैप दल में उप पुलिस अधीक्षक सुनील तालान सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई। इंदौर की राऊ थाना पुलिस ने महज कुछ घंटों में अपहरण के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए अपहृत अनाज व्यापारी को सकुशल मुक्त करा लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई है। दरअसल आपको बता दें, मामला राऊ थाना क्षेत्र का है, जहां 25 मई की शाम एक अनाज व्यापारी का पीतमपुर रोड स्थित वाइन शॉप के पास से अपहरण कर लिया गया था। फरियादिया के मुताबिक 4 से 5 बदमाश कार में सवार होकर आए और व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए जबरन कार में बैठा कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राव निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस ने तत्काल आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की कार को ट्रैक किया। जांच के दौरान पुलिस टीम ग्राम नागपुर सांबेर पहुंची, जहां घेराबंदी कर अपहृत व्यापारी सूरज लववंशी को आरोपियों के कब्जे से सुरक्षित मुक्त कराया गया। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि मामला जमीनी विवाद और आपसी लेन देन से जुड़ा हुआ है। राऊ थाने में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुकेश पटेल, जितेंद्र पटेल, सुमित पटेल और गब्बर उर्फ सुनील पटेल शामिल हैं, जबकि एक आरोपी अभी फरार, जिसकी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस पूरी कार्रवाई में राऊ थाना पुलिस और साइबर टीम की भूमिका को सराहनीय माना जा रहा है। ये कल थाना राऊ क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पत्नी ज्योति के द्वारा थाने पर आकर ये अवगत कराया गया था कि उसके पति सूरज को पिकडम्बर वाइन शॉप के पास कुछ अज्ञात बदमाश गाड़ी में बैठाकर लेके चले गए हैं। जो प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई, इसमें सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, संदिग्धों की पहचान की गई, उनके फ़ोन नंबर ट्रेस किए गए, उनकी लोकेशन प्राप्त की, एक टीम का गठन किया गया और टीम के माध्यम से हमें ये पता चला कि ये जो सूरज हैं, जो पीड़ित थे, उन्हें सावेर में ले जाया गया था। तत्काल जो टीम थी वो रवाना हुई और विद इन कुछ आवर्स में ही हमने आरोपी को, जो हमारा पीड़ित है, उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया है। इसमें अपहरण की धाराओं में वर्तमान में केस दर्ज है। इसमें 4 आरोपी हैं, जितेंद्र, विशाल,
सुमित और सुनील, ये तीनों को राउंड अप कर लिया गया है। वर्तमान में भी एक आरोपी मुकेश पटेल हैं जो कि फरार हैं और इसके लिए भी अभी टीम रवाना कर दी गई। ये सभी वर्तमान में अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, नागपुर जो गांव है वहीं के ही रहने वाले हैं। इसमें 4 आरोपी राउंड अप हैं। एक वेयर हाउस था, उसी की बात को लेके जो पीड़ित है और मुकेश पटेल इनका विवाद था, इसी के तारतम्य में घटना कारित की गई। वेयर हाउस किसका था और इसका क्या लेना देना था? मुकेश और प्रथम दृष्टया मुकेश पटेल और जो ये पीड़ित पक्ष है सूरज, इनके द्वारा दोनों के बीच में इसी बात को लेके विवाद चल रहा है और इसी बात को लेके ये दोनों अपना मालिकाना हक बता रहे थे। प्रथम दृष्टया अभी यही जानकारी प्राप्त हुई थी और इसी की विवाद को लेके घटना को अंजाम दिया गया। ये जो है लगभग 2 से 3 घंटे में ही पुलिस ने इसको रिकवर किया है। रात में ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी। जो सूरज पीड़ित है उन्हें वहीं सावेर जो नागपुर गांव है वहां पर उसको रखा गया था। ये रखा गया था या मारपीट के छोड़ दिया? इसे रखा गया था। जो हमें भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि इन्हें उठा के रखा गया है। आरोपी अभी ठीक ठाक स्थिति में, उसका मेडिकल कराया गया है, किसी प्रकार की चोट उसमें नहीं है। जो प्रथम दृष्टया में जानकारी प्राप्त हुई है, सूरज वहां पे गए हुए थे और ये उनको इन्फॉर्मेशन थी कि सूरज वहां पर आया हुआ है। इसी आधार पे वो उसको पकड़ने के लिए गए थे। इसमें हमारे पास जो आरोपी जिस वाहन को पकड़ के लेके गए थे, स्विफ्ट डिजायर कार है, उसको भी बरामद कर लिया गया, उसको भी जब्त कर लिया गया। कैसे आरोपी पकड़े गए और कहाँ रखा था सागर में? एक्चुअली ये जो हमें जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, पिकडम्बर वाइन शॉप के पास से ही आरोपियों ने पीड़ित को उठाया था। नहीं पकड़े कहाँ से? ये सावेर जो है वहां से नागपुर गांव से पकड़े गए। पकड़ा था इनको या कहीं पे उसको छुपा के रखा था वहां? एक स्थान पर, यहाँ पे जो लोकेशन आ रही थी उस पे ये था कि गाड़ी में बिठाकर इनको ले जाया गया है। अपन ने फोन नंबर और गाड़ी सभी चीजों को ट्रेस करके जब अंततः स्थल पर पहुंचे तो सावेर में एक जगह पे इनको छुपा के रखा था। वहीं से पीड़ित पक्ष को और आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। अभी आरोपी जो है वो पुलिस कस्टडी में है। घटना का पुलिस को किस तरीके से पता? इसमें पत्नी जो है ज्योति जो थाने पर आई और इन्होंने हमें सूचना दी। तत्काल इसकी गंभीरता को समझते हुए मौके से टीम रवाना की गई और विथिन कुछ घंटों में ही पुलिस ने जो पीड़ित हैं और आरोपी हैं उन्हीं सभी को राउंड अप कर लिया। अभी इसमें जो FIR हुई है वो 104 जो कि 365 IPC थी, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी भी पूछताछ में है। 4 आरोपी कस्टडी में है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि घटना को अंजाम किस कारणों से दिया गया। अगर इसमें और चीजें क्लियर होंगी उन्हें भी जांच में सम्मिलित किया जाएगा और अगर कोई अन्य आरोपी होंगे तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। जो पत्नी है उनको ये दोनों दोस्त जो थे वो साथ में गए थे, सूरज और उनके एक अन्य दोस्त। उन दोस्त के माध्यम से पता चला है कि कुछ लोग इनको गाड़ी में जबरदस्ती बिठा के लेके चले गए हैं। सूरज क्या करता है? सूरज का वर्तमान में अपना जो उन्होंने क्लेम किया है कि वेयर हाउस चलाते हैं। इंदौर में प्रत्येक मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई के दौरान आज पारिवारिक विवाद, जमीनी मामले और चेक बाउंस से जुड़ी शिकायतों के बीच एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें पीड़ित ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए। दरअसल हम आपको बता दें, सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाले इमरान सुल्तान अपनी शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर के सामने पहुंचे। इमरान ने लिखित आवेदन देकर बताया कि कुछ दिन पहले सदर बाजार थाने के ठीक सामने उनकी गाड़ी की एक अन्य वाहन से टक्कर हो गई थी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थी। इमरान के मुताबिक वह अपने परिजनों के साथ शिकायत दर्ज कराने सदर बाजार थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ना तो उनकी बात सुनी और ना ही शिकायत दर्ज की। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें आरोपियों की तरह बर्ताव करते हुए करीब 2 घंटे से अधिक समय तक थाने में बिठाए रखा और बाद में घर भेज दिया। इमरान का कहना है कि घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने उन्हीं पर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। एक पुलिसकर्मी उनके घर नोटिस देकर उन्हें थाने में पेश होने के लिए कह गया। इमरान सुल्तान ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए जनसुनवाई में निष्पक्ष जाँच की मांग की है। उन्होंने लिखित आवेदन में कहा है कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा और अन्यायपूर्ण है। जनसुनवाई के दौरान इंदौर पुलिस कमिश्नर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। घटना है साहब, ये 17 मई की घटना है। मेरी गाड़ी किसी से टकराई थी। मैं उसके लिए थाना सदर बाजार गया रिपोर्ट दर्ज कराने, तो मेरे को अनिल सर ने कोर्ट यही सामने थाने पर बिठा कर रखा और मेरे से बोला कि अभी बैठो, आप इंतज़ार करो,
टी साहब आ रहे हैं। मैं 7:30 बजे से लेकर तो 9 बजे तक थाने पर बैठा रहा। उसके बाद फिर मेरी बहस हुई थोड़ी सी अनिल सर से, तो उन्होंने मेरे को थाने से निकाल दिया और 8:30 बजे के टाइम पर मैं मौजूद था थाने में, और उसी टाइम पर उसने मेरी रिपोर्ट लिखा दी और 2 दिन बाद मेरे ऊपर मुकदमा कायम करवा दिया। क्या घटना क्या हुई थी आपके साथ में, कहाँ पर हुई थी? सदर बाज़ार की वहीं घटना हुई थी, मेरी गाड़ी टकराई थी किसी से, मैं उसका बोलने गया था। आपको कब पता चला कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है? मुझे 2 दिन बाद 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आज के आप यहाँ पर आए जनसुनवाई में? मैं जनसुनवाई में आया हूँ मम्मी को लेके, और ये वीडियो दिखाने के लिए भी आया हूँ कि मेरे पास साहब इसकी पूरी फुटेज है। 8:30 बजे से 7:30 बजे से 9 बजे तक के मैं थाने के अंदर ही मौजूद था। आपका नाम और कहाँ रहता है? मेरा नाम अब्दुल रहीम है, सदर बाज़ार थाने के ठीक सामने रहता हूँ मैं। जन सुनवाई में पारिवारिक विवाद से लेकर पड़ोसियों के साथ विवाद और कई प्रकार के ऐसे विषय आते हैं। आपसी लेन देन, कई बार लोग कई जगहों पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ उनको टर्मिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, कई बार उनके पेमेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आए थे। जो भी लोग आए समक्ष उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना गया है और उसका समाधान करने के लिए स्वयं मैंने सुना है सभी को, और जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारी टीम है, उसको समाधान जो भी वैधानिक है वो उसका एक निश्चित समय सीमा में त्वरित गति से करें, ऐसा उनको बताया गया है और उस पर कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। सर, खजराना से काफ़ी पीड़ित आए हुए 17 लोग परिवार आए हुए कि उनकी जो सुनवाई नहीं हो गई। पिछली बार भी वो आए थे कुछ जफर भूमाफिया के खिलाफ। उसको एग्जामिन किया जा रहा है, इसीलिए जो संबंधित क्षेत्र के डीसीपी हैं उनको बताया गया कि एक टीम बना के उसको एग्जामिन करें और जिसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो उसको जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। 2 बार आपसे का लग चुकी है उसको। जैसा मैंने कहा कि अभी सारे उसको एग्जामिन करने के लिए सीनियर ऑफिसर को बताया गया है, एग्जामिन करें और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द इसमें सुनिश्चित करें। सर, एक ब्लैकमेलिंग के मामले में सर काफ़ी चर्चित कांड हो चुका है 2019 के अलावा भी। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी पूछताछ जारी। तो सर इसमें आगे क्या है? देखिए, पुलिस के पास जब भी कोई व्यक्ति आता है और जब पीड़ित होता है, अदरवाइज आता है, ऐसे पूर्व में भी मामले आ चुके हैं कि लोगों ने एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से उलझा के परेशान करके उनके साथ पैसे की वाही या ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया गया है। उसमें जब ये मामला पुलिस के पास आया ब्लैकमेलिंग का, इसमें पुलिस द्वारा एफआईआर की गई और जो लोग इसमें शामिल थे उनको अरेस्ट किया गया है। क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें अन्य लोग भी जो शामिल होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें सर शासन बताया गया कि जो पुलिस के पास शिकायत करता है उसने जो शिकायत में बातें बताई उस पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद जो भी इसमें आरोपी चिन्हित किए थे उन पर अरेस्ट किया गया, उन पर इन्वेस्टिगेशन की गई और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई प्रचलन में है। जो भी उसमें अन्य व्यक्ति इस तरह के षड्यंत्र करने में, आपराधिक गतिविधि में या किसी अन्य प्रकार के अवैधानिक कृत्य में लिप्त होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।